हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एक्सक्रीशन। लाइफ प्रोसेस में हमने तीन टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। तीन तरह के लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है हमारा न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ है हमारा बच्चे एक्सक्रीशन, है ना। बेसिकली एक्सक्रीशन है क्या? एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी को नीडेड नहीं है, जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं है, और अगर वो बॉडी में अक्यूमुलेट होता रहा, इकट्ठा होता रहा, तो वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, हमारे लाइफ प्रोसेस को हार्म कर सकता है। क्लियर है? एक्सक्रीशन बच्चे क्या होता है बेसिकली, और ये जो एक्सक्रीशन है ये ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट है और प्लांट्स में प्रेजेंट है, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ तो देखो, अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहा होगा, और वो वेस्ट प्रोडक्ट अगर बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, डेथ भी कॉज कर सकता है, इसीलिए उसके रिमूवल की हर टाइम नीड रहती है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस of removal of mainly, so excretion is the process of removal of mainly nitrogenous waste from the body. ठीक है, that is called excretion, the process of removal of mainly nitrogenous waste. अब बच्चे नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट में क्या कुछ आ जाता है? अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट में जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें आती है। अगर इनमें ये हमारी बॉडी में बच्चा इकट्ठा होता रहे तो वो हमारी बॉडी में, हमारी बोन्स में, हमारे अदर जॉइंट्स में, ठीक है, वहां पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। वहां पे क्या जॉइंट में इंफ्लामेशन करनी स्टार्ट कर देंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे जो हमारी बॉडी में कॉज करना स्टार्ट कर देंगे। ब्लड में वो वेस्ट इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड से जब फिल्टर नहीं होगा तो हमें इचिंग होगी, और भी ज्यादा रैशेस पड़ेंगे, और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। और सेकंड चीज बच्चे यहाँ पे लिखा है मेनली नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो वेस्ट तो देखो किसी भी तरह का हो सकता है। अगर हम बात करें कि जैसे लंग्स की बात करें तो लंग्स क्या रिमूव करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम बच्चे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारे सेल्स के पास जाती है, सेल्स के पास जाके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो उस टाइम एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक और एलिमेंट, एक और कंपाउंड जो बनता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको भी बच्चे रिमूव करना जरूरी होता है, और वो हम किसके थ्रू रिमूव करते हैं? लंग्स के थ्रू। एक्सेस सॉल्ट्स होते हैं बच्चे हमारी बॉडी में, वो किसके थ्रू रिमूव करते हैं? हम किडनी के थ्रू भी करते हैं, और अगर हम देखें स्किन के थ्रू भी, हमने देखा होगा स्वेट में सॉल्ट्स रिलीज होते हैं। आपने कभी देखा होगा यहाँ से ऐसे पसीना आता है, आपने कभी टेस्ट किया हो बच्चे, कभी मतलब हो जाता है कि हमने उसका टेस्ट लिया हो, तो उसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि क्या प्रेजेंट होते हैं? सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक्सेस सॉल्ट होते हैं बच्चे बॉडी में, जो नीडेड नहीं होते हैं, या जो किडनी से रिमूव, जो एक्सेस सॉल्ट होते हैं, या तो स्किन से रिमूव हो जाते हैं या किडनी से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो और भी तरह के, अगर मैं वेस्ट की बात करूँ तो और भी तरह के वेस्ट, लाइक अगर हम देखें कि वैक्स रिलीज होती है बच्चे हमारी स्किन से, है ना, तो वो भी एक तरह का सिक्रीशन ही है। ऑयल सिक्रीट होता है स्किन से, वो भी एक तरह का एक्सक्रीशन है। तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ मटेरियल कंटेन करती हैं। अब हम सांस लेते हैं, जब छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कुछ वाटर वेपर्स होते हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं ह्यूमिड जो वाटर वेपर है वो भी रिलीज होते हैं हमारी एयर में, है ना, हमारे एक्सहेलेशन में। तो ये सारी चीजें जो है हमारी बॉडी में एक्सेस में होती है, इसलिए हम इसको रिमूव करते हैं। अगर हम बात करें कि अनडाइजेस्टेड फूड है, वो भी एक तरह का क्या है? वेस्ट मटेरियल। उसको भी हम क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं थ्रू एनएस। ठीक है, अब इसके बाद ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। अच्छा, ईच एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी। देखो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में क्या रहता है? किडनीज प्रेजेंट रहती है बच्चे, जो कि मेनली एक्सक्रीशन का काम करती है, मेन एक्सक्रीशन का। क्योंकि मेन वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में होता कौन सा है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, यूरिक एसिड, ये कौन सा आता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ये बच्चे नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनता किन से है? जैसे हम लगा लें कि अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स हो गए, न्यूक्लियक एसिड्स हो गए बच्चा, न्यूक्लियक एसिड्स, है ना, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियक एसिड्स। इनमें
क्या होता है कि इनके ब्रेकडाउन से लास्ट पे एक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो इनको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, क्रिएटिनिन होता है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है जो कि बॉडी से रिमूव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये ब्लड में प्रेजेंट रहेगा तो जगह जगह अकोमुलेट होगा, ब्लड में भी इकट्ठा होता रहेगा और हमारी बॉडी को हार्म करेगा। ठीक है, इसके बाद ईच किडनी हैज 1 million nephrons, which are the functional and structural unit of kidney। क्या रहता है बच्चे, हर किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन ऐसे प्रेजेंट रहते हैं बच्चे, हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है हम वो भी पढ़ने वाले, लेकिन ऐसे करके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं किडनी में, जो कि क्या फॉर्म करते हैं, यूरिन फॉर्म करते हैं बच्चा। किन मटेरियल्स के साथ, इन वेस्ट मटेरियल्स के साथ क्या फॉर्म करते हैं, विद वाटर यूरिन फॉर्म करेंगे। एक्सेस वाटर प्लस यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं, यूरिन बनाती है। क्लियर। ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, हर किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। और ये नेफ्रॉन्स नेफ्रॉन्स है क्या, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि किडनी में बच्चे वेस्ट मटेरियल रिमूव हो रहे हैं, किडनी में वो ब्लड है जो आके फिल्टर हो रहा है, लेकिन किन के थ्रू फिल्टर होता है किडनी में, नेफ्रॉन्स के थ्रू फिल्टर होता है। किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके पास आके ब्लड फिल्टर होता है और वेस्ट मटेरियल उन नेफ्रॉन्स में डाल देते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम बच्चे इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे एक बार, कि उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, ये हमारे पास बच्चे, हमारी किडनीज प्रेजेंट रहती है, बीन शेप्ड किडनीज होती है। कैसी होती है बच्चे, बीन शेप्ड किडनी होती है, उनका कलर भी कैसे होता है, बीन कलर ही होता है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है बच्चे, बीन शेप्ड होती है, रेडिश ब्राउन कलर की ऐसे प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास पिंक कलर है लेकिन रेडिश ब्राउन कलर होता है इनका। ठीक है, इनके बीच में क्या बनता है हमारे पास, इनमें बनता है यूरिन। ठीक है, सारा वेस्ट मटेरियल इन्हीं में वो हो जाता है, फिल्टर हो जाता है ब्लड से। इसके बाद बच्चे यूरिन बनने के बाद ये किस में पास करते हैं, यूरेटर में। किस में जाता है यूरिन, यूरेटर में। यूरेटर से जाके एक जगह ये जाके स्टोर हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद जब एक्सेस में स्टोर हो जाता है, तब क्या होता है, हमें अर्ज होती है बहुत ज्यादा, जब भर जाता है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, ठीक है, तब हमें अर्ज होती है इसको रिमूव करने की। और कहाँ से रिमूव करते हैं इसका बच्चे, यूरिथ्रा के थ्रू। किसके थ्रू, यूरिथ्रा। ठीक है, के थ्रू रिमूव करते हैं, जो कि फीमेल्स में शॉर्ट होता है, मेल्स में लॉन्ग होता है। क्लियर है, मस्कुलर ऑर्गन है जिसके थ्रू हम यूरिन को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब ये यूरिथ्रा भी एक टाइम पे, देखो यूरिथ्रा प्रेजेंट है, यूरिन अगर यहाँ पे स्टोर हो रहा है तो डायरेक्ट भी तो वो रिमूव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है बच्चे, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है जो कंट्रोल करके रखता है हमारी अर्ज को, स्टोर होने देता है यूरिन को। ठीक है, तो स्फिंक्टर क्या है, उसकी ओपनिंग को कंट्रोल करके रखता है। जब हमें अर्ज होती है तब उसकी जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होता है और ओपन हो जाते हैं यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होती है बच्चे, उसके थ्रू बाद में हम यूरिन को रिमूव कर देते हैं। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास डायग्राम प्रेजेंट है, ये हमारे पास बच्चे किडनीज प्रेजेंट है। ठीक है, किडनीज के साथ दिस इज यूरेटर, आप देख पा रहे होगे। इसके साथ यहीं से क्या हो रहा है, इस पॉइंट से ये दो पॉइंट्स है ना किडनी के, यहीं से क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स एंटर कर रही है। ठीक है, ये ब्लू वाली क्या है, वेन। कौन सी है, वेना केवा। कौन सी वेन का, ये रेड वाली क्या है बच्चे, आर्टरीज। ये भी इसी पॉइंट पे किडनी में एंटर कर रही है। आर्टरीज ब्लड लेके जाएंगी, देन वो फिल्टर होगा, लेकिन वापस लेके कौन आएगी, वेन्स। कौन लेके आएंगी, वेन्स। ऐसे बच्चे ब्लड अंदर फिल्टर होने जाता है थ्रू आर्टरीज। आर्टरीज के थ्रू अंदर जाता है किडनी के अंदर, फिल्टर होने के बाद वापस किसके थ्रू वापस आता है, वेन्स के थ्रू वापस आता है। क्लियर है बच्चे। इसके बाद आपको बताया था कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, देन रिमूव होता है यूरिथ्रा के थ्रू। किडनी के बारे में पढ़ेंगे, किडनीज, पेयर ऑफ किडनीज बीन शेप्ड होती हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट, किस वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करती है, नाइट्रोजनियस, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, क्या बनता है इनमें, यूरिन फॉर्म होता है। और क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन। बच्चे यूरिन रिमूव करने के साथ साथ, वेस्ट रिमूव करने के साथ साथ किडनीज का और क्या काम रहता है, ऑस्मो रेगुलेशन, है ना। यहाँ पे हम क्लियर और लिख देते हैं,
ऑस्मो रेगुलेशन, है ना। अब ये जो बच्चा ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, इसका क्या काम रहता है, देखो जैसे हमारी बॉडी में वाटर और आयंस का बैलेंस है, उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना वो भी किसका काम रहता है, किडनीज का। जितने भी आयंस है, पोटाशियम आयंस है, हाइड्रोजन आयंस है, जितने भी बच्चे आयंस है, उनके साथ वाटर के बैलेंस को, इन दोनों के बैलेंस को मेंटेन रखना बॉडी में, वो क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। और किडनीज वही काम करती है। अगर उसके हिसाब से बैलेंस नहीं मेंटेन, या तो एक्सेस आयंस है या एक्सेस वाटर है, तो वो क्या करती है, उसको बॉडी से रिमूव करती है, और साथ साथ में क्या रेगुलेट करती है, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करती है। क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रीनल वेन, है ना। रीनल वेन जो किडनी से निकल रही है फिल्टर्ड ब्लड लेके, ब्लड फ्री फ्रॉम टॉक्सिक वेस्ट केम कम आउट ऑफ द किडनी, फ्री फ्रॉम टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है। टॉक्सिक वेस्ट लेके जाती कौन है, आर्टरी जाती है बच्चे किडनी में, किडनी में आर्टरी जाके फिल्टर होती है, देन वापस जो फिल्टर्ड ब्लड है किसके थ्रू आता है, रीनल वेन के थ्रू। यहाँ पे हम देखेंगे रीनल आर्टरी क्या करती है, सप्लाईज ब्लड अलोंग विद सम इम्प्योरिटीज, सप्लाई करती है किडनी को ब्लड, ठीक है। साथ साथ में ऑक्सीजन भी सप्लाई करने जाती है, साथ साथ में क्या करती है, अपनी इम्प्योरिटीज भी खत्म करने जाती है। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट यूरिटर्स, ठीक है। यूरिटर्स के बारे में क्या रहता है कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं बच्चे यूरिटर्स भी, ठीक है। कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को कैरी करते हैं। अब इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर रिसीव यूरिन फ्रॉम यूरिटर्स, स्टोर्स यूरिन टेम्परेरली, डेफिनेटली टेम्परेरली स्टोर करता है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए स्टोर करते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या कर देता है बच्चे, ये रिमूव कर देते हैं इफेक्टिवली, ठीक है। इसके बाद यूरिथ्रा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एक्सपेल्स यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स। देखो बच्चे, फीमेल्स में क्या रहता है कि यूरिन रिमूव होता है, शॉर्टर होता है जो ये यूरिथ्रा है, लेकिन मेल्स में लॉन्गर होता है, और उनमें क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ यूरिन ही वो रिमूव नहीं करते, साथ साथ में सीमन भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चरल एंड functional unit and filtration unit of kidney, that is नेफ्रॉन, जो मेन यूनिट है किडनी की। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सिंपल सी बात है, क्या प्रेजेंट रहता है, जैसे किडनी है बच्चे, ठीक है, इसमें छोटे छोटे ऐसे पेल्विस बने होते हैं, और साथ में यहाँ के प्रेजेंट होता है ऐसे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि किसका काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। क्लियर। अब नेफ्रॉन के अगर हम पार्ट्स देखें, ठीक है, नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स रहते हैं बच्चे, नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। फर्स्ट इज बोमेंस कैप्सूल, सेकंड इज रीनल ट्यूब्यूल्स, क्या बोलेंगे, रीनल ट्यूब्यूल्स। बोमेंस कैप्सूल क्या हो गया, ये कप शेप स्ट्रक्चर होते हैं बच्चे, दिस इज कप शेप स्ट्रक्चर, दिस कप शेप स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल, जो कप की शेप की स्ट्रक्चर बनी हुई है, दिस इज बोमेंस कैप्सूल, है ना। अब वोमेन्स कैप्सूल के बाद क्या आएगा, रीनल टिब्यूल्स, ये जो सारे टिब्यूल्स है इसके बाद अराइज होती है, इनको क्या बोलते हैं, रीनल टिब्यूल, क्या बोलेंगे बच्चा, रीनल टिब्यूल। लेकिन ये रीनल टिब्यूल भी तीन हिस्सों में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट हिस्सा इसका कौन सा आता है, दिस दिस पार्ट होंगे, जो ये यू शेप स्ट्रक्चर बनने से पहले पहले, दिस यू शेप स्ट्रक्चर बनने से पहले पहले अराइज होती है। अब बच्चे, टिब्यूल तो है, लेकिन कौन सी टिब्यूल है, दिस इज पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, इसको प्रॉक्सिमल की बोला है। फॉर एग्जांपल बच्चे, ये फिंगर है, ठीक है, ये फिंगर अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, प्रॉक्सिमल पार्ट, और लास्ट वाला पार्ट क्या बोलेंगे इसको, डिस्टल पार्ट। वैसे ही इस टिब्यूल के स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। क्लियर। फर्स्ट पार्ट आएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, दैट इज पीसीटी। इसके बाद क्या आएगा, एलओएच, क्या आएगा बच्चे, एलओएच, दैट इज लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, एलओएच, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, डीसीटी, जो लास्ट पार्ट है टिब्यूल का, दैट इज डीसीटी, क्या बोलेंगे, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, दैट इज डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। अब बच्चे, इसके साथ ही क्या रहता है, ये तो हमारा नेफ्रॉन का पार्ट है ना। नेफ्रॉन में ब्लड फिल्टर होने आता है,
नेफ्रॉन में क्या आता है, ब्लड फिल्टर होने आता है, लेकिन किस फॉर्म में होगा? तो बच्चे डायरेक्ट देखो, अगर आपको मैं बना के दिखाऊं तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास ऐसे कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है नेफ्रॉन में, ठीक है, ब्लड वेसल आई और ऐसी चलेगी, क्या यहाँ से इजीली फिल्टर हो सकता है ब्लड? नो, नहीं हो सकता ना, इजीली फिल्टर नहीं हो सकता। अगर हम देखें कि ब्लड वेसल आई और डायरेक्ट ऐसे पास कर गई, यहाँ से ब्लड फिल्टर होना इजी नहीं है। तो ब्लड वेसल जब भी वोमेन्स कैप्सूल के पास से जाती है, जब भी, देखो एक बार इसको ढंग से बनाते हैं, ठीक है, वोमेन्स कैप्सूल है, इसके बाद बच्चे जब भी इसके पास से जाएगी, पहले क्या आती है, आर्टरी, ठीक है, आर्टरी आएगी इम्प्योर ब्लड लेके, इसके बाद ये किसमें डिवाइड होगी, कैपिलरी में। बताया था ना कैपिलरी क्या, आपने अपने लेक्चर में जाके देख सकते हो बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझा रखे हैं, वहां पे मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने वाली कौन सी रहती है, कैपिलरीज, उन्हीं में एक्सचेंज होता है, क्योंकि उनमें थिन लेयर होती है और एक्सचेंज हमेशा कैपिलरी से ही होता है। तो यहाँ पे क्या रहेंगी, कैपिलरीज रहेंगी जो कि फिल्टर होंगी, ठीक है, जिनसे क्या ब्लड फिल्टर होगा। यहाँ पे क्या बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे कैपिलरीज, जिसको बोलेंगे, यहाँ पे बच्चे कैपिलरी आई, कैपिलरी बनी आर्टरी से, और आर्टरीज ने क्या बनाया, एक प्रॉपर, कैपिलरीज ने क्या बनाया, एक प्रॉपर नेटवर्क बनाया, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। अब यहाँ पे नेटवर्क है, तो ब्लड स्लोली 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 बच्चे काफी टाइम तक यहीं से पास करता रहेगा, और मौका मिल जाएगा फिल्ट्रेशन का, प्रॉपर फिल्ट्रेशन का। यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन्स में बच्चे पोर्स प्रेजेंट रहती है, उन पोर्स के थ्रू साइज साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होती है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो होती है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग होती है, साइज के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। वोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होगी बच्चे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब इसके बाद क्या रहता है कि जो बाद में फिर आगे रन करती है आर्टरी में ही, देन ये आर्टरी क्या करती है बच्चे, इन्हीं टिब्यूल्स के आसपास, है ना, इन्हीं टिब्यूल्स के आसपास रहती है। क्यों, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी क्यों रहती है, लेकिन इन्हीं ट्यूब्यूल्स के आसपास ऐसे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, इनका रीजन आपको बताया जाएगा। इसके बाद ग्लोमेरुलस है क्या, इट कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये कप शेप स्ट्रक्चर है, ये क्या था हमारे पास, वोमेन्स कैप्सूल, इसके बीच में कैपिलरीज आके एक नेटवर्क बना रही है, इसको क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ कैपिलरीज, दैट इज ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। ठीक है बच्चे, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अबाउट, ये देखो यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे क्या है आपके सामने, मैंने यहाँ पे शो कर रखा है कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। अब नेफ्रॉन में एक एक पार्ट का बच्चे फंक्शन हम जानेंगे, कौन से पार्ट में कौन सा मेनली फंक्शन होता है। पहले आप इतनी चीज याद रख लो कि नेफ्रॉन के मेनली तीन फंक्शंस रहते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन के कितने फंक्शन रहते हैं, मेन थ्री फंक्शंस रहते हैं। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, जिसको बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहले क्या होता है नेफ्रॉन में, फिल्ट्रेशन, जो मैंने आपको बताया कि ब्लड फिल्टर होगा, कहाँ पे होगा, वोमेन्स कैप्सूल से, किसके थ्रू, ग्लोमेरुलस के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, रीएब्सॉर्प्शन। क्या होगा बच्चे, रीएब्सॉर्प्शन, लेकिन रीएब्सॉर्प्शन भी कौन सा, सेलेक्टिव। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा, सिक्रीशन। क्या होगा, सिक्रीशन, वो भी कौन सा, सेलेक्टिव सिक्रीशन, है ना। देखो पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन, देन सिक्रीशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आता क्या है, देखो सबसे पहले फिल्ट्रेशन देखेंगे, रीनल आर्टरी ब्रिंग्स डर्टी ब्लड कंटेनिंग यूरिया विच पासिस थ्रू ग्लोमेरुलस। देखो नाइट्रोजनस बेस से कंटेन्ड ब्लड होता है, वो आर्टरी के थ्रू आता है, इस आर्टरी के थ्रू आता है, देन यहाँ से पास करता है। जब पास कर रहा होता है बच्चे, यहाँ से ब्लड क्या हो जाता है, फिल्टर, तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा किस में एंटर करता है, वोमेन्स कैप्सूल। लेकिन
फिल्ट्रेशन किसके हिसाब से होती है? साइज के हिसाब से। तो साइज के हिसाब से क्या हो सकता है बच्चे, कभी कभी यूजफुल मटेरियल भी पास कर जाता है गलती से, और कभी कभी क्या, और साथ में क्या रहता है कि जो मटेरियल पास करना था कई बार वो पास नहीं होता। तो दो चीजें रहेंगी, एक बार तो फिल्ट्रेशन हो जाएगी ब्लड की, लेकिन उसमें क्या रहेगा, कुछ यूजफुल मटेरियल भी साथ में फिल्टर हो जाएगा, और कुछ ऐसा मटेरियल भी रह जाएगा जिनको फिल्टर नहीं करना था। क्लियर है? अब फिल्ट्रेशन के बाद देखो, यहाँ से जो यहाँ पे ब्लड फिल्टर होके आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, उस मटेरियल को क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। सही से लिख लेते हैं, क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट, है ना? क्या बोलेंगे इसको? फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेशन के बाद ग्लोमेरुलस क्या है? क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज फिल्टर्स द ब्लड। ब्लड को फिल्टर करती है। बोमेन्स कैप्सूल क्या है? कलेक्ट्स प्राइमरी यूरिन। ठीक है, प्राइमरी यूरिन की बोला है क्योंकि सेकेंडरी भी प्रोड्यूस होना है, अभी तो ये फिल्ट्रेट है, अभी तो इसमें कुछ मटेरियल है जो वापस लेने हैं ब्लड को, क्योंकि वो गलती से फिल्टर हो चुके हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे है जो अभी फिल्टर ब्लड ने वापस दिया ही नहीं, ब्लड को जरूरत ही नहीं है उसकी, जो बॉडी में हार्मफुल अभी तक फिल्टर हुआ ही नहीं है। तो दो चीजें रहती है, इसीलिए यहाँ पे क्या रहता है कि ब्लड कैपिलरीज साथ साथ में बच्चे टिब्यूल्स के साथ साथ जाती है, क्योंकि वो अपना काम फिल्ट्रेशन के टाइम पूरा नहीं कर पाई। तो इनका क्या काम रहता है कि साथ साथ घूमती हैं, टिब्यूल्स के साथ साथ के घूमती है, ताकि वापिस अपना मटेरियल ले पाए और वापिस वो चीजें दे पाए जो फिल्टर नहीं हुई है। ठीक है, अब जब अपना मटेरियल वो वापस लेंगे बच्चे, उस चीज को क्या बोलेंगे? रीएब्सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? रीएब्सॉर्प्शन। जो मान लो यहाँ से ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है, हम यहाँ पे एक बार नेफ्रॉन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, खुद से एक बार नेफ्रॉन ड्रॉ करेंगे। दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल से बच्चे क्या राइज होगा देन? हमारी पीसीटी। क्या राइज होगा? पीसीटी। देन लूप ऑफ फैनले। देन डीसीटी। देन बच्चे इन नेफ्रॉन्स के जो फिल्टर्ड पार्ट है, जो फिल्टर्ड ब्लड है, ठीक है, जो यूरिन बन जाता है, इन सबको बहुत सारे नेफ्रॉन्स को, ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन से जो यूरिन को कलेक्ट करने वाली डक्ट को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। बच्चे वैसे तो ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती, एक सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन से एक सिंगल डक्ट कलेक्ट करती है, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लड वेसल आई, साथ साथ में फ्लो कर रही है, साथ साथ में यहाँ पे हम सिंपल दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ से भी ऐसे फ्लो करके जाएगी, साथ साथ में क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे? इसको हम डबल बना लेते हैं ना, डबल बना लेते हैं। यहाँ से क्या होगा? कुछ मटेरियल जो गलती से फिल्टर हो गया वो क्या ब्लड कर लेगा? वो वापिस गेन कर लेगा, है ना, वापिस गेन कर लेगा। जो मटेरियल उसको नहीं चाहिए वो वापिस ट्यूब्यूल्स को वापिस दे देगा। अब जो मटेरियल तो बच्चे उसने गेन किया उसको क्या बोल दिया? रीएब्सॉर्प्शन। ठीक है, सिलेक्शन के साथ वापिस दिया, तो सिलेक्शन के साथ वापिस लिए तो क्या बोलेंगे? सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। और जो वापिस दे दिया उसको क्या बोलेंगे? सिक्रीशन, है ना। अब रीअब्जॉर्प्शन मेनली किन सब्सटेंसेस की होती है बच्चे? मेनली हमारे पास कौन कौन से सब्सटेंसेस रहते हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, और क्या हो सकता है? ठीक है, थोड़े बहुत कुछ सॉल्ट्स रहते हैं, एक्सेस वाटर रहता है बच्चे, बाइकार्बन, बाइकार्बोनेट आयंस रहते हैं। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स और भी ज्यादा मटेरियल्स होते हैं जो गलती से फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन उनको, उनकी जो ब्लड को जरूरत ज्यादा रहती है उनको वापस वो रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन। और कुछ ऐसी चीज होती है जैसे पोटाशियम आयंस हो गए, सोडियम हाइड्रोजन आयंस हो गए, तो बच्चे इनकी जो नीड होती है वो कई की बार बॉडी को रिमूव करने की जरूरत रहती है, और कई बार वो फिल्टर नहीं हो पाते, तो ब्लड क्या करता है? वापिस ट्यूब्यूल्स के पास भेज देता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज सिक्रीशन। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ट्यूबुलर सिक्रीशन। और जो मटेरियल प्रॉपर सारी चीजें लेके कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, उस फ्लूइड क्या को बोलेंगे हम? यूरिन। क्या बोलेंगे? यूरिन। उससे पहले बच्चे क्या बोला था उसको? फिल्ट्रेट। क्या बोला था हमने? फिल्ट्रेट। क्लियर है? इसमें अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। साथ साथ में अब आप हम यहाँ पे इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले फिल्ट्रेट कौन कौन सा होगा? देखो,
वाटर जो होगा रीनल आर्टरी से बोमेंस कैप्सूल के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, यूरिया, यूरिक एसिड तो होगा ही जो हमने रिमूव करना है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ सकती है, अमाइनो एसिड्स आएंगे, कुछ सॉल्ट्स रिमूव भी करने हैं, कुछ सॉल्ट्स जरूरी होंगे वापस लेने होंगे, एक्सेस वाटर, ठीक है, वाटर रहेगा उसमें, और जो एक्सेस वाटर है वो बॉडी रिमूव कर देगी, लेकिन जो वाटर नीडेड होगा वापस गेन कर लेगी। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे ग्लोमेरुलस का बता दिया, वोमेन्स कैप्सूल का बता दिया, दिस इज पीसीटी, दिस इज पीसीटी। पीसीटी, लूपोफेनले, डीसीटी, सारे इसको क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स। लॉन्ग ट्यूबुलर, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स विद कॉइल्ड एंड लूप ऑफ हेनले, ठीक है, कॉइल्ड एंड लिखना था यहाँ पे, ठीक है बच्चे, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, कॉइल्ड हैं, साथ में लूप ऑफ फेनले है, ठीक है। द प्रोसेस द प्राइमरी यूरिन एंड फॉर्म्स फाइनल, ये क्या करती है, प्राइमरी यूरिन को प्रोसेस करती है, जो प्राइमरी यूरिन बन गया इसको प्रोसेस करके लास्ट में क्या बना देती है, फाइनल यूरिन बना देती है। क्या क्या पार्ट्स रहते हैं ट्यूब्यूल्स के, पीसीटी, लूपोफेनले, डीसीटी, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इनमें क्या रहती है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, बच्चे मेनली जो रीएब्जॉर्प्शन होती है वो इस पार्ट में रहती है, दैट इज पीसीटी, और सिक्रीशन डीसीटी में रहती है। वैसे सारी जगह होती है लेकिन मेनली कहाँ पे होती है रीअब्जॉर्प्शन, पीसीटी में, और सिक्रीशन डीसीटी में। अब इसके बाद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किन किन सब्सटेंसेस की होती है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर, जो मैंने आपको बताया था। सिक्रीशन किन की रहती है बच्चे, एक्स्ट्रा एडिशनल वेस्ट फ्रॉम फाइनल यूरिन, पोटाशियम, जो फाइनल यूरिन रहता है, अगर थोड़ा बहुत यूरिया बच गया, यूरिक एसिड बच गया, तो वो वापस डाल दिया जाता है, और साथ साथ में पोटाशियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस डाल दिए जाते हैं। क्लियर है, सिक्रीट कर दिए जाते हैं। इसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल किडनी। हमने किडनी के फंक्शन पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया हुआ है कि कैसे यूरिन फॉर्म होता है, पहले उसकी फिल्ट्रेशन होती है, देन रीअब्जॉर्प्शन होती है, देन सिक्रीशन होती है, देन उसको कलेक्टिंग डक्ट में डाल दिया जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में डालने के बाद किडनी में और भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे पेल्विस हो जाता है, ठीक है, उसका कैलिक्स आता है, ठीक है, रीनल पेल्विस, फिर उसके बाद यूरेटर आएगा, यूरेटर के बाद हाइलम के थ्रू यूरेटर आएगा, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि यूरिन फॉर्म कहाँ होता है, किडनी में, किसके थ्रू, नेफ्रॉन के थ्रू, जो कि क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। वहां से यूरिन बन के किडनी में से बन के किस में आएगा, उसके बाद किडनी में से बन के किसके थ्रू रिमूव होगा, किसके थ्रू रिमूव होगा बच्चे, यूरेटर के थ्रू, ठीक है, यूरेटर के थ्रू देन किसमें स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में, देन रिमूव, फिर बॉडी से किसके थ्रू रिमूव होगा, यूरिथ्रस के थ्रू, किसके थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू। क्लियर। इसके बाद आर्टिफिशियल किडनी के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल किडनी को बच्चे हम हीमो डायलिसिस भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हीमो डायलिसिस। अब बच्चे आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ती कब है, क्या रहता है बच्चा, जब हम बीमार हो जाए, या हमारी किडनी फेल हो जाए, या कुछ इंफेक्शन हो जाए किडनी में, या कोई ऐसी जन्म से ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि धीरे धीरे हमारी किडनी है जो डैमेज हो जाए, है ना, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो जब किडनी फेल हो जाएगी तो ब्लड उसके पास जाएगा भी तो क्या नहीं होगा, फिल्टर नहीं होगा। अगर ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो वो जो टॉक्सिक वेस्ट है वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे अकोमुलेट होता रहेगा बच्चे, इकट्ठा होता रहेगा, वो हमारे लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। आपको इतना तो पता है कि हम पहले आर्टरी जाती है, ठीक है, किडनीज के पास फिल्टर होने के लिए, और वापस प्यूरिफाइड ब्लड किसमें वापस आता है, वेन्स में वापस आता है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी काम कैसे करती है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर ड्यू टू infections or injury, artificial kidney is used. Artificial kidney is a device that remove nitrogenous waste from our body by dialysis. Clear. Artificial kidney is a device that remove nitrogenous waste from our body by dialysis. ठीक है, डायलिसिस के थ्रू बच्चे ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। रिमूव कैसे होगा, सबसे पहले क्या किया जाता है बच्चे, ये हैंड, ठीक है, इसमें हमारी एक रेडियल आर्टरी, इस तरफ आपने थंब की तरफ देखना है, यहाँ पे अगर आप महसूस कर पाओगे तो पल्स महसूस करते हो, यहाँ पे कौन सी आर्टरी रहती है बच्चे, रेडियल आर्टरी रहती है। रेडियल आर्टरी में से क्या कर दिया जाता है, कैन्यूला, कैन्यूला डाल के बच्चे वहां से, ठीक है, ट्यूब के थ्रू, कैन्यूला के थ्रू क्या लिया जाता है, ब्लड लिया जाता है, ब्लड फ्लो करता है आर्टरी के थ्रू, ठीक है। अब आर्टरी से जब ब्लड फ्लो किया, ठीक है, आर्टरी से ब्लड फ्लो किया, और ये ब्लड को एक ट्यूब में डाल दिया जाता है। इस ट्यूब को बच्चे देन क्या किया जाता है, एक फ्लूइड के बीच में से पास करवाया जाता है। दिस कंटेनर कंटेन्स अ फ्लूइड,
ठीक है। ये फ्लूइड कंटेन करता है जिसको बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या बोलेंगे? डायलाइजिंग फ्लूइड। अब बच्चे ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, इसकी जो प्रॉपर कंपोनेंट्स है सारे ब्लड के जैसे रहते हैं, सेम एज ब्लड, सेम कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन क्या नहीं प्रेजेंट रहेगा? एक तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट डेफिनेटली क्या नहीं प्रेजेंट रहेगा? नाइट्रोजीनियस वेस्ट साफ साफ लिखेंगे, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है। एक तो ये नहीं रहेगा डायलाइजिंग फ्लूइड में। साथ में क्या नहीं रहेंगे? आरबीसीज, या आप क्या बोल सकते हो? ब्लड सेल्स। क्या नहीं रहेंगे? ब्लड सेल्स। बाकी चीजें बच्चे ऑलमोस्ट जो डायलाइजिंग फ्लूइड है वो बिल्कुल ही जो कंसिस्टेंसी, जो कंपोनेंट्स रहेंगे वो ब्लड के जैसे रहेंगे। इसीलिए जब बच्चे इसको हम पास करवाते हैं इस ट्यूब के थ्रू, ठीक है, इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ट्यूब्स की, वो कौन सी मेम्ब्रेन्स होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हम सिलेक्टिव सब्सटेंसेस ही रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए क्या कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब भी बच्चे यहाँ से ब्लड पास करेगा तो जितनी भी इम्प्योरिटीज है, ठीक है, जितनी भी इम्प्योरिटीज है, ठीक है, वो किस में चली जाएंगी? वो डिफ्यूजन के थ्रू बच्चे, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू कहाँ चली जाएंगी? डायलाइजिंग फ्लूइड में। कहाँ चली जाएंगी? डायलाइजिंग फ्लूइड में। और टाइम टू टाइम जो डायलाइजिंग फ्लूइड गंदा होता रहता है उनको बच्चे उस फ्लूइड को ड्रेन करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और नया डायलाइजिंग फ्लूइड इसमें भरा जाता है ताकि ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर बना रहे। साथ साथ में क्या रहे? ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है ये रिमूव होता रहे ब्लड से। क्लियर है? साथ साथ में ये जो ब्लड से ये जो प्योर ब्लड है वापस किस में डाल दिया जाता है? वापस इस ट्यूब्स के थ्रू फिर दोबारा किस में डाल दिया जाता है? वेन्स में बच्चे डाल दिया जाता है। किस में डाल दिया जाता है? वेन्स में डाल दिया जाता है। अब इसमें आप एक चीज समझनी पड़ेगी आपको। देखो, किडनी में क्या था? फिल्टर तो हो रहा था ब्लड, लेकिन अगर कुछ यूजफुल मटेरियल फिल्टर आउट हो जाते थे तो उसकी क्या हो जाती थी? नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्प्शन हो जाती थी। लेकिन बच्चे अगर हम यहाँ पे देखें तो फिल्टर तो हो जाता है, लेकिन अगर कुछ भी यूजफुल मटेरियल गलती से फिल्टर हो गया तो उसकी रीएब्जॉर्प्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी बच्चे। क्या नहीं होगी? रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी। क्लियर है? रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है। तो दिस इज आर आर्टिफिशियल किडनी जो कि हमने यहाँ पे पढ़ ली है। अब हमारे पास देखो, इसके बाद बच्चे हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक क्वेश्चन दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा सकती थी, लेकिन बिल्कुल 5 मिनट का टॉपिक है तो इसी लेक्चर में हमने ऐड किया हुआ उसको। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में क्या रहता है बच्चे? देखो, प्लांट्स में आप एक्सक्रीशन के बारे में क्या पढ़ सकते हो कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो प्लांट से रिमूव हो रहा है। ठीक है। दैट इज जितना भी वेस्ट मटेरियल है जो प्लांट को नीडेड नहीं है, उस सबको जो प्लांट रिमूव करता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है। अब अगर हम बात करें गैसेस की, ठीक है, तो हमने बताया था कि बच्चे लीव्स में कुछ पोर्स ओपन रहते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। अब ये जो रिस्पायर करते हैं ऑक्सीजन के लिए करेंगे, ऑप्टेन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज क्यों करते हैं? क्योंकि उनके लिए क्या है? वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। गैसियस वेस्ट कौन सा रहेगा बच्चे? बाय स्टोमेटा और लेंटिकल्स। लेंटिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? जो सॉलिड स्टेम होती है बच्चे, ठीक है, ये देखो आपके सामने ये प्रेजेंट है। जो सॉलिड स्टेम्स रहती है, ठीक है, बाक्स रहती है, उनके बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं? लेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, गैसेस को रिमूव करते हैं। और अगर लीफ की बात करें और ग्रीन स्टेम्स की बात करें तो उनमें क्या प्रेजेंट रहता है? स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं जिसके थ्रू गैसेस वेस्ट रिमूव होते हैं। इसके बाद बच्चे सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट की बात करें तो थ्रू शेडिंग ऑफ लीव्स क्या करता है प्लांट के? आपको पता है कि सेल के अंदर, प्लांट सेल्स में बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें वो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। तो जो बच्चे ओल्ड लीव्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं उनमें जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें जो प्लांट है वो अपना पूरा वेस्ट स्टोर करता रहता है और एक टाइम पे क्या आ जाता है? उन लीव्स को शेड आउट कर देता है, उन लीव्स को झड़ा देता है। ठीक है।
वो शेड आउट हो जाते हैं बच्चे, जो पुराने लीव्स होते हैं, साथ साथ में क्या लेके, वेस्ट मटेरियल लेके, ठीक है, शेडिंग हो जाती है लीव्स की, ठीक है। उसके बाद इन द सराउंडिंग सॉइल, इन द सराउंडिंग सॉइल भी क्या करते हैं, बहुत सारे अपने वेस्ट मटेरियल्स हैं जो रूट के थ्रू और ना अपनी सराउंडिंग सॉइल में डाल देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। यहाँ पे हम देख पाएंगे बच्चे, गैसियस वेस्ट आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू गैसियस वेस्ट एक्सपेल किए जा रहे हैं। अब गैसियस वेस्ट अगर हम देखें, रेस्पिरेशन का वेस्ट होगा तो क्या रिमूव होगा हमारे पास, रेस्पिरेशन में कौन सा वेस्ट बोल सकते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली। अगर हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की बात करें बच्चे, तो फोटोसिंथेसिस में तो कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड होती है, लेकिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या रिमूव होता है, तो ऑक्सीजन। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे किसी ना किसी प्रोसेस में क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट काम करती है। और कहाँ से रिमूव होती है, स्टोमेटा से, ठीक है। वाटर वेपर्स बच्चे फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपीरेशन। अब यही जो स्टोमेटा है, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या रहता है, वाटर इवेपोरेशन होती है। जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, वो थ्रू वाटर वेपर्स रिमूव होता है बाय द पोर्स विच आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। क्लियर है। इसके बाद solid waste stored in plant body through shedding of leaves, peeling of bark, falling of fruits। फ्रूट्स फॉल करते हैं बच्चे, लीव्स फॉल करते हैं, तो इनके इनमें भी क्या स्टोर्ड रहता है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड रहता है। यहाँ पे आप देख पाओगे गम्स एंड रेजिन्स एक्सक्रीटेड फ्रॉम द लेंटिकल्स इन द bark। ये जो गम्स एंड रेजिन्स है, ये गम देख पा रहे होगे आप, ठीक है, ये कहाँ से, भाग से रिमूव कर दिए जाते हैं। जो एक्सेस जाइलम का भी मटेरियल रहता है जो प्लांट्स में एंटर करता है, ठीक है। अगर स्टेम में ये जाइलम रन कर रही है, इसमें वाटर एंटर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं साइड बाय साइड वाटर चला जाता है, और जो एक्सेस वाटर होता है वो स्टोर हो के गम्स एंड रेजिन्स के फॉर्म में प्लांट की भाग से, लेंटिकल्स के थ्रू क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्लियर बच्चे। तो इसके बाद हम अपना चैप्टर एंड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे अबाउट कुछ क्वेश्चंस बच्चे हम इसमें करने वाले हैं, क्योंकि आज के लेक्चर के अकॉर्डिंगली अगर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि हमने क्या पढ़ा है और क्या समझा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आएगा, नेम द 4 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। कौन कौन से ऐसे 4 मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो ह्यूमन के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। नेम एनी 2 ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अदर देन किडनीज। किडनीज के अलावा बच्चे हमारी बॉडी में और कौन कौन से ऑर्गन है जो वेस्ट रिमूव करते हैं, आपको मैंने बताया था। खुद भी सोचो, फिर यहाँ पे ध्यान दो। 4 टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे है, रिएक्शंस जो होती है बच्चे, जितनी भी रिएक्शंस बॉडी में रन कर रही है, दैट इज मेटाबॉलिज्म, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी रिएक्शन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वाटर एंड सॉल्ट, तो ये क्या है हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट। ट्यू ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, लंग्स, वो क्या रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और लीवर, लीवर क्या रिमूव करते हैं बच्चे, इट इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन as it converts harmful amino acids to harmful urea and hemoglobin of worn out RBCs, ठीक है, टू बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। जो भी बच्चे आरबीसी डैमेज हो जाते हैं हमारी बॉडी में, अगर वो बॉडी में पड़े रहेंगे तो डेफिनेटली हार्मफुल होंगे, तो उनको किसमें चेंज कर देती है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में, ठीक है, तोड़ देती है। और वो क्या कर दिए जाते हैं, हमारी बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं थ्रू यूरिन एंड हमारा जो फीसिस होते हैं उनके थ्रू रिमूव कर दिए जाते हैं। अब नेम द ऑर्गन दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, कौन कौन सी ऑर्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती है ह्यूमन बींग्स में। और उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। आपको मैंने अभी समझाया है कि यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रहती है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन रहती है बच्चे, ट्यूबुलर सिक्रीशन रहती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया हुआ है। साथ साथ में इनको पढ़ सकते हो मेरी स्लाइड के थ्रू, ठीक है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये चीजें समझा दी हुई है, लेकिन आप मेरे नोट्स लेके जरूर इनको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, डिस्क्राइब, सॉरी, फर्स्ट कौन सा था, नेम द ऑर्गन दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी system in human beings. Excretory system in human beings consists of a pair of kidneys and pair of ureters, urinary bladder and urethra. क्लियर है बच्चे, 4 चीजों से हमारे बॉडी में बने होते हैं, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। क्लियर, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है बच्चे। इसके बाद सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वगैरह आप खुद पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन है क्या, नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन किडनी, डेफिनेटली क्या होगी, नेफ्रॉन रहेगी।
एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट, जिसमें वेस्ट रिमूव होता है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी from the body of the organism is called excretion. The wastes are non-gaseous nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid, along with excess of water, salts and pigments. क्लियर पिगमेंट्स जैसे बिलीरुबिन हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, वो पिगमेंट रिमूव होता है। साथ साथ में बच्चे हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्रॉ एक्सक्रीटरी system in human beings and label the following organs of excretory which perform following functions. Urine कौन बनाता है? long tube which collects urine from the kidney, stores urine until passed out। तो ये भी आपको पता है, ये भी आपको मैं नहीं बताने वाली, खुद ड्रॉ करो, खुद उस पे लेबल करो इन चीजों को बच्चे, कहाँ से यूरिन बनता है, कहाँ पे वो कहाँ से यूरिन पास आउट होते हैं यूरेटर के थ्रू, देन स्टोर कहाँ पे होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। सॉरी, क्लियर है? इसके बाद बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे क्या आएंगे, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट, यूरेथ्रा, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेफ्रॉन्स? नेफ्रॉन्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हाउ इज नेफ्रॉन इन्वॉल्व? नेफ्रॉन इन्वॉल्व कैसे होते हैं? इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। वही सारी चीजें बच्चे दोबारा इसमें एक्सप्लेन की होंगी, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, हर किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल कंटेनिंग अ बंच ऑफ कैपिलरीज, को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। बोमेंस कैप्सूल leads into a tubular structure which ultimately joins the transverse collecting tubule, ठीक है। ट्रांसवर्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो कि ऐसे ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, उसमें लास्ट में वो यूरिन कलेक्ट होता है। क्लियर है? इसके बाद फिर क्या होती है इसकी? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन नेफ्रॉन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स रहते हैं? द ब्लड अलोंग विद द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर इज ब्रॉट टू द किडनी बाय रीनल आर्टरीज। ब्लड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द बोमेन कैप्सूल। पहले बोमेन कैप्सूल में फिल्टर होता है ब्लड, ठीक है। एज द filtrate passes through the tubular part of the nephron, useful substances like glucose, amino acids, minerals, ions, waters are reabsorbed by the blood capillaries surrounding the nephron. Nephron को जो सराउंड करती है जितनी ब्लड कैपिलरीज, वो क्या कर लेते हैं? वापस रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं कौन से मटेरियल्स को? अमाइनो एसिड को, ग्लूकोज को, वाटर को, मिनरल्स को, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या रहता है बच्चे? अकर्स मेनली इन द रीनल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन where additional wastes are excreted from the blood stream in the filtrate। कुछ एडिशनल प्रोडक्ट सिक्रीट आउट भी कर दिए जाते हैं जिनकी नीड नहीं होती ब्लड की, दैट इज सिक्रीशन। कौन कौन सी चीजें रहती है बच्चे? वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, मिनरल आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट्स, ठीक है, कुछ ऐसे आयंस रहते हैं। इसके बाद दोबारा वही क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सेम क्वेश्चन बच्चे बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से आपको एक अंदाजा लग जाना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि सारी अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखें तो मेनली यही पार्ट रहता है नेफ्रॉन का, कि कौन सी चीजें को रीअब्सॉर्प्शन होगा, कौन सा सिक्रीशन, क्या चीजें रहेंगी, आर्टिफिशियल किडनी। तो ये 2-3 टॉपिक्स ये बच्चे जो आपको पढ़ेंगे, जो भी है इस टॉपिक, इस चैप्टर में टॉपिक्स। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और टॉपिक बचता भी है, किडनीज है या नेफ्रॉन्स है, ठीक है। इसके बारे में 5-10 मिनट भी आप डेली थोड़ा सा देख लोगे तो आपको वैसे भी कुछ भूलने नहीं वाला, साथ साथ में इनको रिवाइज करते रहना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चे अपने धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ाना, मैं भी ट्राई करूंगी कि मैं आपके लिए और ज्यादा क्वेश्चन बैंक लेके आऊँ और उसके लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो फॉर्म करूँ, ठीक है बच्चे। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, और साथ साथ में हर वीडियो देखते रहिए, साथ साथ में लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू बच्चे।